मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, हम लोगों ने प्रभु श्री राम की मुनि विश्वामित्र और भैया लक्ष्मण के साथ में अयोध्या से जो ताड़का वध के लिए निकले थे वो विश्वामित्र मार्ग से, और बक्सर में ताड़का वध कराते हुए और महाराज जनक जी के सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाने के बाद मुनि विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेकर के जिस मार्ग से पहुंचते हैं जनकपुर, और वहां पर स्वयंवर होता है और माता जानकी के साथ प्रभु का विवाह होता है। और विवाह के बाद सारी बारात, चारों भाई, उनकी पत्नियां, महाराज दशरथ, उनकी सारी सेना, सारी बारात और मुनि विश्वामित्र जी के साथ में जब वो लौटते हैं अपने अयोध्या के लिए, वो दूसरा मार्ग है श्री राम जानकी मार्ग, वहां से लौट करके अयोध्या तक का जो भी वृतांत है उसको मैं आप लोगों को परमात्मा की सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं दिखला चुका हूं और बता चुका हूं। मित्रों, आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं परमात्मा की प्रेरणा और उनकी स्नेह और उनके आशीर्वाद का सदैव कृपा कांक्षी बना रहूंगा, क्योंकि ये सारी यात्राएं उन्हीं के कृपा स्वरूप पूरी हुई हैं। और आगे अब हमारी टीम अयोध्या से श्रीलंका जाने वाली यात्रा, यानी कि जो 14 वर्ष का वनवास प्रभु श्री राम जी को मिला है और उनके साथ माता सीता और भैया लक्ष्मण भी चले हैं, उस वनवास मार्ग पर हम लोग अब निकल पड़े हैं। यह एक लंबा वनवास काल का मार्ग होगा और इसके लिए हमें आप सारे लोगों का आशीर्वाद और इसमें प्राप्त होना चाहिए भी। और मित्रों, इस समय ये फैजाबाद से 20 किलोमीटर दूर ये वो स्थान है जिसको गौरा घाट कहते हैं, और ये गौरा घाट तमसा नदी के किनारे तट पर है। और यहाँ के विषय में आपको बस इतने बता दूं कि भगवान प्रभु श्री राम जब चले हैं माता सीता लक्ष्मण जी के साथ में, तो उस समय यहाँ तक मंत्री सुमंत के साथ रथ पर आए हैं, और उस रथ के पीछे पीछे जितने भी अयोध्या के नगरवासी रहे हैं सब लोग दौड़ते भागते प्रभु के प्रेम बस, प्रभु के भक्ति बस हो करके यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर किस तरह से भगवान ने स्नान ध्यान किया है और यहाँ के घाट का मैं भी आपका चित्रण दिखाऊंगा। और यहाँ पे कुछ नए आकार ले रहे हैं मंदिर, यहाँ का घाट भी बनवाया जा रहा है। इन सारी चीजों का अवलोकन मैं आपको कराऊंगा। और अभी मैं चलता हूँ आपको गौरा घाट दिखाने, जिस तमसा नदी के किनारे पर आकर भगवान जी ने स्नान वगैरह किया था और वह रात बिताई थी। जय श्री राम। मित्रों, ये तमसा नदी का वही गौरा घाट है जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रथम रात्रि विश्राम किया था। थोड़ा सा उन किनारों को दिखाइएगा, और ये बगल में घाट है, इनको दिखाइएगा। तुलसी बाबा जी ने इसी स्थान के लिए कहा है कि बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। इसका मतलब कि बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सारे लोग अयोध्या के उनके साथ हो लिए, और कहते हैं कि पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर इसी गौरा घाट पर विश्राम किया था। और आगे कहते हैं बाबा तुलसीदास जी कि रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयो विसेखी, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेग पाए पीर पराई। यानी प्रजा को अपने प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख होता है। प्रभु श्री राम जी करुणामय हैं, वो पराई पीड़ा को भी तुरंत समझ लेते हैं। और दूसरी ओर जब सारे लोग प्रभु श्री राम को मनाते हैं कि मत जाइए, हमें छोड़कर आगे मत जाइए, तो यहाँ के घाट की शोभा भी बहुत बढ़िया है। अभी कुछ नया ही बना हुआ है, थोड़ा सा दिखाइएगा। अंदर मंदिर बनने की भी शुरुआत हो गई है कि कहीं स प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। और
मतलब कि किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरे न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया है और बहुत ही धर्म संबंधी उपदेश भी दिए हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। भैया, भगवान श्री राम जी को लेकर के लोगों में इतना प्रेम, इतना उत्साह, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति है उनके प्रति कि लोग उनको रो रो करके समझा रहे हैं कि हे प्रभु, अयोध्या से तो आप यहाँ तक चले आए, आपके वनवास की साध भी पूरी हो गई, तो अब आप यहाँ से लौट चलिए कि हे प्रभु, हम आपके बिना नहीं रह सकते। ऐसा था इन लोगों का प्रेम, ऐसा था उन अयोध्यावासी भक्तों का प्रेम जो प्रभु श्री राम के पीछे पीछे इतनी दूर तक, लगभग 20 किलोमीटर लगभग पैदल पैदल भागते हुए आए। यहीं पर आकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण और माता सीता अपने भक्तों को, अयोध्या वासियों का ऐसा अद्भुत और अनोखा प्रेम देख करके द्रवित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इनको छोड़कर आगे कैसे बढ़ा जाए। हालांकि बढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि ये तो विधि का विधान है। जब माता सरस्वती, देवराज इंद्र और देवराज इंद्र के अलावा सारे देवताओं ने ही जब चाल चल दी है, तो भगवान श्री राम कहाँ रुकने वाले हैं। लेकिन अब आगे की यात्रा के विषय में आपको बताते हैं। मित्रों, हालांकि यहाँ पर पहुंचने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ का जो रखरखाव है, और आप नीचे देख सकते हैं कि ये नीचे दिखाइएगा, ये बढ़िया जगह है, आपको पत्थर लगे हुए हैं, चारों तरफ से बाउंड्री वाल भी है, सुरक्षित है। वाल्मीकि साहब ने अपने रामायण में इस स्थान के विषय में लिखा है कि यहाँ अधिकांश गायों की बहुलता है, तो रास्ते में हम लोगों को गौ माताओं के भी बढ़िया दर्शन हुए। और इसके बाद यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इस मंदिर परिसर में हनुमान जी की एक मूर्ति बहुत बढ़िया है। और पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान है, और हनुमान जी का दर्शन कराइए लोगों को, क्योंकि जो भी राम जी का स्थान है वहाँ हर जगह भगवान हनुमान जी विराजमान है। में नया मंदिर भी बन रहा है। इस पूरे बाउंड्री में, इस पूरे परिसर में, बहुत लंबा चौड़ा परिसर है, कई एकड़ में फैला हुआ है, जगह प्रचुर मात्रा में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छोटा आकार ही है, लेकिन इस मंदिर को बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाना शुरू कर दिया गया है। और यहाँ के महंत बाबा ने भी बताया कि यहाँ पर मंदिर बनवाने के लिए धन आवंटित हो चुका है सरकार की ओर से, इसको विभाग बनवाना शुरू कर दिया है। इस समय काम नहीं हो रहा है, बरसात का समय है, लेकिन आशा है कि यहाँ के मंदिर को जल्दी बनाने में और पूरा काम करने में जिम्मेदार लोग बहुत विलंब नहीं करेंगे। इस स्थान पर प्रभु श्री राम जी की चरण पादुका रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि रामायण सर्किट से जिम्मेदार लोगों ने यहाँ पहुँच करके धर्म और अध्यात्म की और ज्ञान भक्ति की मुहर लगा दी है, राम पादुका का स्थापना करके, कि यहाँ पे सरकार की नज़र पड़ चुकी है। क्योंकि रामायण सर्किट
को सरकार ने ही गठित किया है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर राम अवतार साहब हैं, जो कि आप समझ लीजिए कि हमारे श्री रामचरित मानस और रामायण मतलब वाल्मीकि जी और तुलसी बाबा जी के बाद ये समझ लीजिए कि उनका तीसरा स्थान आएगा। उन्होंने आज के 20 साल पहले घर बार छोड़ करके भगवान प्रभु श्री राम के इन सारे स्थानों का ढूंढ करके वहाँ पहुँचे थे और उसको सूचीबद्ध किया था और उन्होंने उसके ऊपर पुस्तक लिखी थी, जिसके आधार पर बड़ी सरलता हो गई है। राम जी के सभी तीर्थ स्थानों पे पहुँचना बड़ा सरल हो गया है। आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी यात्रा में श्री राम अवतार जी का ही सहारा लिया है और उनकी पुस्तकों से बड़ा ही हमको राहत मिली है, सरलता हुई है उन जगहों पे पहुंच पाना। और जैसा कि मैंने कहा है कि जहाँ पे प्रभु श्री राम से जुड़ा कोई भी स्थान होगा वहाँ पे महादेव बाबा जरूर होंगे और हनुमान जी जरूर होंगे। एक बार लक्ष्मण जी सीता जी नहीं रहेंगी चलेगा, लेकिन भैया प्रभु श्री राम का काम बिना महादेव बाबा के और बिना हनुमान जी के कहीं नहीं चलता है। इसलिए सारी धरती पर प्रभु श्री राम जहाँ भी हैं महादेव बाबा वहाँ हैं, वहीं पे हनुमान जी हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय।